दोस्तों नमस्कार। आपकी जन्म तिथि आपके लिए एक सफलता की चाबी की तरह है जो हमें ईश्वर की मर्जी के अनुसार प्राप्त हुई है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस ताले को कैसे खोलें। अगर सही तरीके से खोलेंगे तो जीवन सफल है और गलत तरीके से खोलने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं जीवन में परेशानी आती है। जीवन में कोई बदलाव लेकर आता है या अपना सारा जीवन पैसे और करियर की तरक्की की समस्या में गुजार देता है। घर में क्लेश की स्थिति किस वजह से है और इनको कैसे ठीक किया जा सकता है, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ। आपके जीवन के क्षेत्र का पता आपकी जन्म तिथि से लगाया जा सकता है, इसलिए कर्म के साथ साथ ज्योतिष का सहारा लेकर आप जीवन को सफल बना सकते हैं। कर्म और ज्योतिष चोली दामन का साथ है। ज्योतिष से आपको ज्ञान मिल जाता है, कर्म से आप उसको सुधार कर सकते हैं और जीवन को सरल और एक अच्छा जीवन बना के आप जीवन को अच्छा बना सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में एक कदम बढ़ना चाहते हैं तो आप पंडित ब्रजभूषण शर्मा संपर्क कर सकते हैं। आप मुझसे कंसल्टेंसी करवा सकते हैं, उसका चार्ज मात्र 1100 रुपये है। या आप एजुकेशन लेना चाहते हैं, दोस्तों मेरा उद्देश्य घर घर ज्योतिष पहुंचाना है। ज्योतिष एक ज्ञान है, ज्योतिष को जादूगरी नहीं। लोगों ने बहुत कुछ इसे गलत तरीके से समझ रखा है और समझाने वालों ने भी इसे बहुत गलत तरीके से पेश कर रखा है। मैं ये नहीं कहता ना समझाने वालों की कमी ना समझने वालों की कमी, ये सोचने का तरीका हर व्यक्ति का अपना है। ये भी ग्रहों पर निर्भर करता है कौन कैसा सोचता है। जिन लोगों के चंद्रमा खराब होते हैं वो बहुत जल्दी ज्योतिष पे विश्वास करते हैं और ज्योतिष को मानने लगते हैं, और जब उनको कोई सफलता नहीं मिलती तो ज्योतिष को गाली भी देने लगते हैं। मैं इन सब बातों को आपको विस्तार से समझाऊंगा। अगर किसी का बृहस्पति अच्छा होता है तो वो ज्योतिष को बहुत बारीकी से और अच्छे तरीके से समझ के अपने जीवन को सरल और अच्छा बनाता है। दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूं, जो मेरे वीडियो का थीम है, अंकों में छिपा है आपके पार्टनर की खूबियां और कमियों का सबसे बड़ा राज। अगर आपके पार्टनर में कुछ कमियां हैं तो आप उन कमियों को ठीक करके आप जीवन को सरल और सुगम बना के अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं। ज्योतिष मात्र यही सिखाती है। दोस्तों मैं बार बार कहता हूं, कोई भी ज्योतिषी किसी का भला नहीं करता। मात्र ज्योतिष के द्वारा जीवन में आने वाली समस्याओं को समझ के हम सहज भाव से उनका निपटारा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मेरी वीडियो का जो थीम है उसे ध्यान से सुने और ज्योतिष के द्वारा व्यक्ति के चित्र के बारे में बताते हैं, स्वभाव के बारे में बताते हैं और उसके जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में बताते हैं। लेकिन वो सब ठीक आपको खुद ही करनी है, हमारा सुझाव है और आपका कर्म होगा। अंक ज्योतिष के माध्यम से हम किसी व्यक्ति को खूबियां, कमियां और उनके स्वभाव को बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। अंक ज्योतिष अपने आप में एक विज्ञान है जिनमें अंकों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के गुण, स्वभाव और उसके भविष्य का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों जहां विज्ञान खत्म हो जाती है वहां से ज्योतिष चालू होता है। कुछ लोग कहते हैं जहां ज्योतिष खत्म होती है वहां विज्ञान होता है। ऐसा नहीं, ज्योतिष ने वो कुछ बता दिया जो विज्ञान आज तक नहीं बता पाया। अंक शास्त्र से हम 1 से लेकर 9 हमारे अंक होते हैं, क्या क्या राज होता है। अगर हमारा पार्टनर इन अंकों का है 1 से लेकर 9 नंबर तक का, तो उसका नेचर कैसा होगा। यदि हम उस नेचर में अपने नेचर को एडजस्ट कर लेंगे तो जीवन में आने वाली किसी भी समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। और यदि हम उस नेचर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हमारे परिवार में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है। सच तो ये है कि लड़ाई कुछ है ही नहीं, ये हमारे प्रारब्ध हैं। हमारे मूल्यांक और भाग्यांक, मेल और फीमेल का भाग्यांक और मूल्यांक आपस में मित्र हैं या शत्रु। यदि वो मित्र हैं तो अच्छे संबंध रहेंगे, अगर शत्रु हैं तो विवाद रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हम अपने को एडजस्ट कर लें तो हम अपने जीवन को सरल और अच्छा बना सकते हैं। अब मैं वीडियो शुरू करता हूं। आपके यदि पार्टनर का नंबर 1 है, 1 अंक वाले जातक अक्सर दूसरों के साथ सहयोग करने वाले और खुद पर नियंत्रण रखने वाले होते हैं। ऐसे जातक अक्सर समाज को लेकर चलते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में
आपको हंसते हुए नजर आएंगे, जिससे उनकी वास्तविक स्थिति की पहचान मुश्किल ही हो पाती है। अंदर से कितने भी परेशान हों, लेकिन आपको बाहर कभी नजर नहीं आएंगे। एक नंबर में एक वो खूबी भी होती है और एक कमी भी होती है कि ये दब के नहीं रहता, ये एक डिक्टेटरशिप होता है, ये राजा होता है, कमांडिंग नेचर का होता है। यदि किसी कारण से महिला इस नेचर की है और पति ये सोचने लगे कि पत्नी मेरे पे कब्जा कर रही है, तो उनको अपने आपस के विचारों को तालमेल रखना पड़ेगा और उन्हें यह समझना पड़ेगा ये इसका नेचर है। जब हमें नेचर के बारे में ज्ञान हो जाएगा तो हम कम से कम हमारा विवाद नहीं होगा, उस समस्या को हम तसल्ली से बैठ के हल करेंगे। तो उसके लिए हम कुछ उपाय भी आपको बताने जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को जब एक नंबर किसी का खराब होता है, मूल्यांक एक वाले को लगे कि मान सम्मान की कमी आ रही है, शान शौकत की कमी आ रही है, गड़बड़ी लगे, रविवार के दिन बहते जल में गुड़ प्रभावित करे, नौकरी या उन्नति में बाधा आ रही है तो बंदरों को गुड़ खिलाए, नित्य प्राय सूर्य को जल दे। देखिए दोस्तों, जब सूर्य खराब होता है तो कॉन्फिडेंस लेवल खराब हो जाता है, राहु खराब हो जाता है। ऐसे ही स्थिति के अंदर हमें सूर्य को ठीक करने के लिए लाल गाय को रविवार के दिन दोनों हाथ से गेहूं और गुड़ भरकर खिलाएं। गेहूं और गुड़ का जमीन पर नहीं डालना चाहिए, गाय के आगे कागज के ऊपर या उस खोर होती है उसमें डाल के खिलाना चाहिए। कभी भी ऐसी स्थिति के अंदर पत्नी के साथ दिन में संभोग नहीं करना चाहिए, खास तौर पर रविवार को तो बिल्कुल नहीं। बड़े बुजुर्गों को रोजाना पाँव छूकर आशीर्वाद ग्रहण करें, नमक का प्रयोग कम से कम करें, मेहनत वाला काम करें, रात को देर से खाना ना खाएं, आंखों में बीमारी से बचने के लिए रोजाना सुबह नंगे पैर हरी घास पर चले, केसर का सेवन करें। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप एक नंबर वाले पति पत्नी अपने जीवन में सफल और अच्छा जीवन प्राप्त कर सकते हैं। एक नंबर वाले कौन कौन ऐसे व्यक्ति थे? श्रीमती इंदिरा गांधी 19 नवंबर, माधवराज सिंधिया 10 मार्च, कीरो 1 नवंबर, नीलम संजीव रेड्डी 10-19 मई, अभिनेत्री मीना कुमारी 10 अगस्त और सद्दाम हुसैन 28 अप्रैल। ये एक नंबर वाले व्यक्ति इस तरह के थे। 2 अंक वाले जातकों का नेतृत्व करना सबसे बड़ा गुण होता है, पराक्रमी भी होते हैं, लेकिन दूसरों पर हुक्म चलाने की इनकी आदत होती है। इनका जो चिन्ह होता है बैल होता है। अक्सर इनमें परेशान रहते हैं, हालांकि ये खुद बहुत मेहनती होते हैं और जो चीज़ ठान लेते हैं उसे करके ही दिखाते हैं। ये कभी कठिनाइयों से घबराते नहीं हैं। 2 नंबर चंद्रमा का होता है। यदि इस तरह की हम नारी है, वो ठान लेती है, जिद्दी स्वभाव हो जाता है, प्रवृत्ति हो जाती है, हुकूमत चलाती है, तो ऐसे पति पत्नी के संबंध आपस में अच्छे नहीं बन पाते। ऐसी स्थिति के अंदर उस ऐसे महिला को भी कुछ उपाय करने चाहिए, जिसके उपाय करने से या करवाने से उसके मन में थोड़ी शांति और स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। मान सम्मान में कमी लगे, रोजगार में बाधा, मन बेचैन, तो शिवलिंग पर जल व दूध चढ़ाएं। सफ़ेद कपड़े में मिश्री धागे वाली मिश्री होती है, बांधकर बहते जल में प्रभावित करें। चांदी के गिलास में पानी पिएं, जितना ले जितना पी सको। चांदी के बर्तनों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। रोजाना बड़ी औरत, माँ, दादी का आशीर्वाद ग्रहण करें। चंदन का तिलक लगाएं। बीमारी के समय सुबह शहद में काली मिर्च मिलाकर खाएं। रात में दूध का सेवन न करें। तंबाकू का सेवन से बचें। नींबू पानी पिएं। दिन में छाछ व लस्सी पिएं। ऐसे पति पत्नी के संबंध अच्छे बन जाएंगे और उनका जीवन सफल हो जाएगा। अंक 3 वाले अक्सर कोमल मन वाले भावुक होते हैं। ये ऐसे जातक अक्सर एक जगह पर एक समय पर देर समय तक स्थिर नहीं रह पाते, हर समय कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि यह अपने आप को हर परिस्थितियों में तेजी से ढाल लेते हैं। 3 नंबर किसका होता है? गुरु का। गुरु कौन होता है? बृहस्पति। और जो बृहस्पति प्रबल व्यक्ति होते हैं वो बहुत अपने आप में बहुत अच्छे भी होते हैं और खूबी होती है। लेकिन 3 नंबर गुरु का होता है, इनमें थोड़ी बोलने की क्षमता ज़्यादा होती है, गुरु तत्व की भावना ज़्यादा होती है। ऐसी महिलाओं का यदि 6 के नंबर से शादी हो जाए या कोई बात हो जाए तो उसमें परेशानी आती है। तो ऐसे लोगों को क्या उपाय करना चाहिए? यदि लगे गुरु खराब चल रहा है तो पीले चने को भिगोकर दाल गुड़ के साथ गाय को खिलाएं। केसर का तिलक लगाएं। कोई काम शुरू करने से पहले नाक साफ करें। वीरवार सुबह साबुत हल्दी पीले धागे में पिरोकर बाजू में बांधे। वीरवार को 5 साबुत हल्दी बहते जल में प्रभावित करें। साधुओं की सेवा करें। बीमारी के साथ लहसुन व अदरक का प्रयोग करें। ग्लूकोज
गुलकंद का सेवन करें, सेब, अनार, चेरी, गाजर खाएं, नियमित सैर करें। 3 नंबर वालों की जो बैड एनर्जी है वो ठीक हो जाएगी और जीवन में सफल हो जाएंगे। ऐसे कौन कौन लोग थे जो महान व्यक्ति बने और 3 नंबर उन्होंने अपना ठीक करके अपने को महान बनाया? अशोक गहलोत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जॉर्ज बुश, स्वामी विवेकानंद, इब्राहिम लिंकन। ये 3 नंबर वाले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम चर्चा करके हम इन्हें आगे लेके जा सकते हैं। अंक 4 वालों का दृढ़ संकल्प और उनका कार्य क्षमता ही उनका पहचान होती है। कठिनाई से कठिन परिस्थितियों का सामना करने में ये माहिर होते हैं, अपने कर्तव्यों को हमेशा पूरा करते हैं। 4 अंक वाले जातक खूब खर्चीले होते हैं और पैसों का हाथ का बैल समझते हैं, और जब पैसा नहीं होता तो खूब परेशान भी होते हैं। 4 नंबर किसका है? राहु का, धन का, पुत्र का। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो धुएं में से धुएं को झांकने की क्षमता रखते हैं। अगर 4 नंबर की महिला है तो खर्चीले स्वभाव की होगी। खर्चीले की स्वभाव की होने के कारण पति पत्नी में आपस में सामंजस्य नहीं बनेगा। तो हमें ऐसी स्थिति के अंदर हमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि इनकी स्थिति बिल्कुल ठीक हो? 4 नंबर के उपाय बताना चाहता हूँ मैं। इसके अंदर जो उपाय, यदि लगे काम नहीं बन रहा तो कच्चे कोले, श्रीफल, नारियल बहते जल में प्रभावित करें। शुक्रवार को मूली का दान करें। कोड़ी, मूंग, गूंगे व बहरे लोगों को सहायता करें। पक्षियों को सतनजर डालें। धतूरों के बीच शिवलिंग को चढ़ाएं। बीमारी के उपाय, पालक खाएं, हरी सब्जियां, अंकुरित मूंग का सेवन करें, फलों का जूस पिएं, तंबाकू का सेवन करें, हो सके तो रसोई में बैठकर भोजन करें। इसमें कौन ऐसे लोग थे? अभिनेत्री बैजयंती माला 13 अगस्त, अभिनेत्री अशोक कुमार 13 अक्टूबर, बराक ओबामा 4 अगस्त, सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर, श्रीमती सरोजिनी नायडू 13 जनवरी। ये वो लोग हैं जिन्होंने 4 नंबर होने के बाद अपने को उपाय करके सक्षमता से अपने जीवन को निखारा, और देश के उन महान व्यक्तियों में इनकी गिनती आई जिनका सामना ही करना बहुत ही मुश्किल था। मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 नंबर के बारे में। अंक 5 के लोग दूसरों के साथ जल्दी ही घुल जाते हैं और जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा आपके साथ लक्ष्य को पाने में नहीं रुक सकती। इस अंक में जुड़े लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है कि जब भी इनके जीवन में कोई समस्या आती है तो चुपचाप उसका समाधान खोजते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। अगर 5 नंबर बुध का होता है, ये ज्ञान का कारक होता है, हमारे शरीर की जितनी भी नस नाड़ी है उनका भी कारक होता है। 5 नंबर अगर है, किसी महिला का है, तो ये सब परेशानियां दे सकता है। वो चतुर भी होता है, चालाक भी होता है। अगर आपस में विचार नहीं मिल रहे हैं तो हमें क्या उपाय करने चाहिए? हरी सब्जी गाय को खिलाएं, हिजड़ों को कुछ दान दें, हरी मूंग पक्षियों को खिलाएं, गणेश जी की उपासना करें, बहन, बेटी, मौसी, बुआ या साली की सहायता करें। बुधवार शाम मिट्टी की थाली, घड़ा, ढक्कन सहित बहते जल में प्रवाहित करें। बीमारी के उपाय, हरी सब्जियां, अंकुरित मूंग का सेवन करें, फूलों का जूस पिए, गाजर का जूस पिए, गाजर खाएं, सात्विक भोजन करें। ऐसा करने से आपका बुध ठीक हो जाएगा और आपका संतुलन ठीक हो जाएगा और आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। ऐसे कौन से महान लोग थे जो 5 नंबर के थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, संजय गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, कार्ल मार्क्स, अभिनेता राज कपूर। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने जीवन को अपने तरीके से जिया और अच्छा बनाया। अब मैं बताता हूँ 6 नंबर। 6 अंक वालों के साथ अक्सर तमाम बड़ी घटनाएं अचानक ही घट जाती हैं, बावजूद इसके कि ये जरा भी परेशान हुए उसका सामना करते हैं। ये कठिन परिस्थितियों में आप इनको मुस्कुराते हुए पाएंगे। ये खुद को हर परिस्थिति के अनुकूल बना लेते हैं। 6 नंबर शुक्र का होता है। शुक्र का मतलब लग्जरी जीवन। अगर ये किसी कारण से अपने जीवन को मैंने लग्जरी साधन नहीं मिलती तो घर में, परिवार में विवाद हो जाता है, पति से वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पार्टनर को 6 नंबर के उपाय करके जीवन को सरल और सुगम बनाना चाहिए। घर में कुछ हिस्सा जमीन कच्ची रखें, संभव बना हो तो आलू का पौधा रखें, सुगंधित चीज़ों का प्रयोग करें। शुक्रवार को गरीबों की सूखी सब्जी व रोटी खिलाएं, गौ दान करें, विधवाओं से धन ना लें। बीमारी के उपाय, सुबह सैर को जाएं, अंकुरित चीज़ें खाएं, खान पान का ख्याल रखें, मिठाई कम से कम खाएं। अंक 7 वाले व्यक्ति की इनकी असली पूजा है, ये 7 नंबर केतु का होता है। इन लोगों को खासियत होती है कि ये जितने लोगों को मिलते हैं उतना ही इनकी व्यक्तित्व में निरंतर निखार आता रहता है। कठिन परिस्थितियों में उन्हें रुकने का बजाय
कछुए की तरह अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। पहले तो इन्हें क्रोध नहीं आता, लेकिन जब इन्हें क्रोध आता है तो उस क्रोध से बचाना इन्हें बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर क्रोध की मात्रा कम पाई जाती है, लेकिन जब आती है तो फिर उसका कोई उपाय नहीं हो पाता। तो मैं ये कहूँगा 7 नंबर वाले रिसर्चिंग नेचर के होते हैं, धोखेबाज नहीं होते, गद्दार नहीं होते, ईमानदार होते हैं, लेकिन अगर इनके ऊपर कोई आक्षेप लगाता है तो ये खोल जाते हैं और ये अपना उग्र रूप धारण कर लेती हैं। इस नंबर की महिलाएं अक्सर इस तरह की देखी गई हैं। तो इस नंबर की महिला हैं तो कृपया इनके शांति से उस कार्य को करने का प्रयास करें। बीमारी को उपाय, मांसाहारी से बचें, फलों का रस पिएं, हरी सब्जी खाएं, नशीली चीज़ों का सेवन ना करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और तरक्की भी हमें जीवन में मिल सकती है। अब मैं 8 नंबर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, अंकों के माध्यम से हम कितना कुछ सही और अच्छा बना सकते हैं। अंक 8 में एक अलग तरह के चुंबकीय आकर्षण होता है। ये शनि का नंबर होता है। इसे मिलने के बाद इन्हें भूलना बड़ा मुश्किल होता है। लगातार काम करते रहना इनकी एक सबसे बड़ी खासियत होती है। ये यारों के यार और दुश्मनों के दुश्मन होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये अपने शत्रुओं में भी प्रेम करते हैं। ये हालांकि इन्हें अपने जीवन में जो भी चीज़ मिलती है वह बहुत संघर्ष के बाद मिलती है। एक खूबी इनमें ये और होती है, ये कि मेहनती बहुत होते हैं। शनि प्रबल होते हैं, मेहनती होते हैं और जल्दी से हिम्मत नहीं हारते और सर कटा सकते हैं पर सर झुका नहीं सकते। ये इन लोगों में बहुत तारीफ पाई जाती है। अगर किसी महिला का ये नंबर है तो अगर उस महिला को 1 नंबर के व्यक्ति के साथ शादी हो जाती है तो उसके जीवन में बहुत परेशानियां पैदा हो सकती हैं। तो मैं ये कहूँगा ये उपाय करके हम जीवन को अच्छा बना सकते हैं। शनिवार को काले घोड़े की नाल का छल्ला सीधे हाथ में हनुमान चालीसा का पाठ करें। रविवार को तेल में अपना मुंह देखें। किसी भी गरीब का पैसे का हक न मारें। आटा, बूरा, घी, शक्कर मिलाकर सूखे गोले भर के पीपल के नीचे। दोस्तों, मिलता तो भाग्य से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेहनत करने का तो मेरा फ़र्ज है, वो मेहनत मैं करने का प्रयास करता हूँ। अंक 9 वाले व्यक्तियों की खासियत होती है कि जब भी इन पर कोई मुसीबत या बाधा आती है ये दुगनी ताकत से कार्य करते हैं। जब ये दुगनी ताकत से कार्य करते हैं तो जीवन में ये सफलता की तरफ बढ़ते हैं। तो इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है, कभी भी अपना कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते और आप दुगनी ताकत लगाकर उस कार्य को निपटा देते हैं, चाहे कोई अच्छा हो या बुरा हो। इसलिए मंगल प्रबल जो महिलाएं होती हैं वो जल्दी से हार नहीं मानती। उन्हें जल्दी से, मंगल की शत्रुता शनि के साथ भी है। मंगल की शत्रुता, वैसे मंगल किसी का शत्रु नहीं है, लेकिन अगर फिर भी गुरु के साथ भी थोड़ा सा है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें और पूरी ताकत के साथ इसका इस्तेमाल करें। इनके उपाय क्या करने हैं? चिड़ियों का मीठा खिलाएं, हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं, कच्चे दीवार चिनवा के गिरा दें, भाई के साथ प्यार से रहें, कभी भी मंगलवार को रक्तदान करें, रेवड़ी, तिल और शक्कर बहते जल को प्रभावित करें, तली चीज़ों को कम से कम खाएं, ज़्यादा मसाले खाने से बचें, गर्म दूध छुआरे डालकर पिएं, रोज़ाना सुबह सैर करें। ये 9 नंबर अंक के वाले जो व्यक्ति हुए हैं, महान व्यक्ति हुए हैं, उनके नाम हैं रामकिशन परमहंस 18 फरवरी, महाप्रभु चैतन्य 18 फरवरी, लाज करजन 9 फरवरी, गुरु गोविंद सिंह 18 दिसंबर। ये लोग वो लोग हुए हैं जिन्होंने जीवन में इन अंकों के होते हुए भी अपने नाम को रोशन करा है। दोस्तों, फिर मैं अब वीडियो के समापन से पहले फिर आप लोगों से एक बार कहना चाहता हूं, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आगे कैसी वीडियो बनवाना चाहते हैं, यदि आप अपने YouTube पे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, एक वीडियो कॉलिंग पे भी मैं कुंडलियों को देखता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो को पूरा करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलता हूँ एक नई सोच और एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।